हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको सैंडविच खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। वो इससे भी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वाली रेसिपी है। और अगर आप बेकरी का ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते या फिर आप चाहते हैं कि उससे हट करके कुछ खाएं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इजीली बन जाती है, बहुत ही कम सामान के साथ, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अलग टाइप का इसका टेस्ट भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस रेसिपी को जानने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो पे जो भी नए आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ पूरा वॉच करिए, पूरा देखिए, तभी आपको इस रेसिपी का पता चलेगा कि कितनी आसान है। तो चलिए, उसके लिए हमें ले लेना है 1 कटोरी सूजी। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी का यूज किया है। तो 1 कटोरी सूजी को हम ले लेंगे। तो जिस कटोरी से आप सूजी ले रहे हैं उसी कटोरी से आपको दही लेना है। तो मैंने जितना सूजी लिया था उतना ही दही का यूज किया है। तो चलिए, यहाँ पर घर की फ्रेश दही आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूजी और दही को हमने एक मिक्सर जार में डाल दिया है। उसके बाद हम टेस्ट के अनुसार यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें बहुत ही कम पानी का यूज करना है और इसे प्लस मोड पर चला लेना है। यानी कि एक बार चलाना है, फिर बंद करना है, फिर एक बार चलाना है और फिर बंद करना है। इस तरीके से आपको 2-3 बार करके इस तरीके का एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इसी तरीके का पेस्ट तैयार करके रख लेना है। अब इसको कर दीजिए साइड। तब तक आपको क्या करना है कि मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए हमने यहाँ पर लिया है आलू। आलू को हमने इस तरीके से, जो कद्दूकस होते हैं उस बारीक वाले, उससे कद्दूकस कर ले। आप चाहे तो इसे हाथों से मसल सकते हैं। यानी कि हमें इसका आलू का जो है वो एक अच्छा सा जो चूरा तैयार करना है। तो चलिए, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अजवाइन, जिससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा अजवाइन हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमने डाल दिया यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है और टेस्ट के अनुसार नमक डाला है। और उसके बाद हम जो है इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर थोड़ा सा अलग आ जाए। तो ये तीखा नहीं होता है, तो आप इसे डाल सकते हैं। अगर आप कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप उसकी जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। भर कर के मैंने 1.5 चम्मच तक के इसमें डाला है चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़्यादा डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो नमक जो है आप थोड़ा सा देख कर के डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज और खूब सारा हरा धनिया। तो इस तरीके से सबको डालकर अब हम इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी गांठ वगैरह ना रहे और ये मसाला हमारा जो है बहुत ही अच्छा सा तैयार हो जाए। तो इसी तरीके से मसल करके हम इसको कर लेंगे साइड। ये हमारा जो है मसाला कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कर लेते हैं साइड। तो चलिए, अब हम एक बाउल लेंगे। अब बाउल में जो हमने सूजी का पेस्ट तैयार किया था उसको आधा लेंगे। यानी कि हमें उसे 2 भागों में कर लेना है और आधा लेना है और आधा अभी हम बाद में यूज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, क्योंकि ये फूल चुकी है ना सूजी, तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पतला कर लेते हैं। पतला यानी कि बहुत पतला नहीं करना है, बस इस तरीके का हमें रखना है। ये देखिए, इसी तरीके की हमें सूजी को रख लेना है। तो अभी थोड़ा सा और गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसमें ज़रा सा और पानी डाला है। तो चलिए, अब ये भी जो है सूजी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे इनो का एक सैशे लेंगे और आधा इनो डालेंगे और आधे इनो को हम बाद में यूज करेंगे। यानी कि जो आधा इनो का पैकेट होता है ना, उसको डाल करके और आधा इनो का पैकेट हम बाद में दूसरे वाले बैटर में यूज करेंगे। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से इसे मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा घुमाइएगा मत, बस इसे इस तरीके से हमें मिक्स करते जाना है। तो चलिए, इसे मिक्स कर लिया है हमने। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके का कोई भी थोड़ा सा जो फैला हुआ बर्तन होता है वो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे केक टिन लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आपके कोई भी थाली वगैरह ले सकते हैं। अब उसको इस तरीके से उसमें ऑयल को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा जो ऑयल है उसे हमें अच्छी तरीके से लगाना है
और उसके बाद हमने जो बैटर बनाया है उसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये काम थोड़ा सा फटाफट करना है, क्योंकि इसे हमें रेस्ट नहीं देना है यहाँ पर। इसको बस इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसको सीधा उठा करके गैस की तरफ चलते हैं, और गैस को पहले से हमें पानी गर्म कर लेना है, उसके नीचे का स्टैंड रख लेना है और इसको स्टीम करना है। तो इस तरीके से ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक मैंने इसे स्टीम किया है। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये पका है या नहीं पका। तो ये देखिए ये साफ़ निकल रहा है हमारा टूथपिक। आप चाहे तो नाइफ़ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो ये साफ़ निकल रहा है, यानी कि ये हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसको निकाल करके अब हम इसको लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करना है कि इसके ऊपर डाल देना है यहाँ पर आलू वाला मसाला। जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसको इस पर इस तरीके से डाल कर यानी कि फैला देना है। यानी एक लेयर आपको नीचे सूजी वाली रखनी है और एक लेयर रखनी है आपको मसाले वाली, यानी आलू के मसाले वाली, और फिर उसके ऊपर डालनी है आपको एक लेयर और सूजी वाली। तो इस तरीके से मसाले को हाथों से अच्छी तरीके से फैला लेते हैं, क्योंकि स्पून से फैलाने में बन नहीं रहा था तो मैं इसे हाथों से ही इस तरीके से अच्छी तरीके से फैला लेती हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए इसमें। तो इसी तरीके से आपको आलू के मसाले को सेट कर लेना है। तो चलिए ये तो सेट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी आलू का मसाला इस तरीके से करके, और उसके बाद क्या करेंगे कि इसके ऊपर सूजी का दूसरा लेयर भी हम लगा देंगे। तो इसे मैं अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ। तो एकदम बराबर आपको सेट कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। तो चलिए ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो दूसरा जो हमने सूजी वाला आधा बैटर रखा था उसको भी उसी तरीके से इनो डाल करके और उसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो एकदम सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने पहले किया था वैसे ही। अब इसको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसको भी हमने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इसको जो मसाला हमने बनाया था ना उसके ऊपर डाल देंगे। तो चलिए अब इसको हम डाल देते हैं। तो ये वाला जो मसाला है इसके ऊपर मैं क्या करूँगी कि एक लेयर इसका भी लगा दूँगी। तो चलिए, तो अगर आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपके पास थोड़े फैले वाले बर्तन हो तो आप उसी का यूज करिए, और थोड़ा सा आपको ऊपर में जगह जो है उसे छोड़नी है, नहीं तो ये फिर बैटर जो है आपका बाहर निकल आएगा। तो इसी तरीके से हम जैसे पहले हमने स्टीम किया था इसको, वैसे ही दूसरी बार भी हम इसे इसी तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो चलिए अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे कर लेते हैं हम टोटल 15 मिनट के लिए और स्टीम। तो 15 मिनट के बाद अब हम इसको चेक करते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसको टूथपिक डाल करके इस तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए ये एकदम साफ़ निकल रहा है। मैंने एक बार और चेक किया था, उस समय ये साफ़ नहीं निकला था। तो चलिए अब जो है अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, और इसको खूब अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिएगा। इसको गर्मा गर्म नहीं निकालना, नहीं तो फिर आपका जो नाश्ता है वो टूट जाएगा और फिर वो साफ़ नहीं निकलेगा। और इस तरीके से आपको सैंडविच का शेप दे देना है, क्योंकि सैंडविच के शेप में ना ये थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और लगता है कि आप अगर किसी को भी इसे परोस देंगे ना तो वो कहेगा नहीं कि आपने इसे ब्रेड से नहीं बनाया है, आपने इसे सूजी से बनाया है। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और बिल्कुल फटाफट बन जाती है। अब इसको पलट देते हैं इस तरीके से। तो ये नाश्ता मेरा अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये मेरा गर्म है। अगर मैं इसे और थोड़ी देर और ठंडा होने देती ना तो ये और ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलता है। तो ये जो साइड से टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है वो इसी वजह से, बाकी इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरीके से आप किसी को भी नाश्ता करवाइए, एक बार में ही आपकी पूरी फैमिली के लिए पूरा नाश्ता कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए कितनी कम मेहनत और कितने कम समय में हम ये नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एकदम जीरो ऑयल वाली रेसिपी है, बिल्कुल भी तेल का हमने इसमें यूज नहीं किया है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपनी किसी दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।